Hello students. So this is another example in the line. This is example number 2 and this is a bit difficult, a little bit difficult because ये जो information है थोड़ी सी चेंज है। देखिए इसमें information है dividends 50, social security contribution by employer 40, corporate profit tax 30, consumption of fixed capital ये क्या है depreciation 60, retained earnings of private corporate sector 20, interest paid by from 150, rent 70, royalty is 30, wages and salary 600, interest paid by household 10. ओके तो हमें निकालना है डोमेस्टिक इनकम, यानी हमें निकालनी है NDPFC। तो NDPFC आपको इनकम मेथड देता है, लेकिन हम इसमें नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करेंगे। तो सी वी सॉल्व इट, वी राइट डाउन NDPFC, क्योंकि इनकम मेथड NDPFC देता है COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट होते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी भी इसका ही पार्ट है। रेंट में एक और चीज़ आती है रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी से बोलते हैं एंड रॉयल्टी। दूसरा होता है इंटरेस्ट, तीसरा होता है प्रॉफिट, आप जानते हैं, और चौथी चीज़ में होती है मिक्स्ड इनकम। तो अगर हम इन चारों को जोड़ दें तो आपको मिल जाएगा, तो आपको जो मिलेगा वो है NDPFC। ओके, इन चारों को अगर जोड़ दें तो आपको जो मिलेगा वो है NDPFC। तो क्या COE आपको दिया हुआ है इस केस में? इसमें COE कहीं नहीं दिया हुआ। देखिए COE के 3 पार्ट हैं जैसे हम जानते हैं, एक है वेजेस इन कैश, दूसरा है वेजेस इन काइंड, तीसरा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू SSC। तो या तो COE दिया हो, या अगर COE नहीं दिया हुआ है तो इन तीनों में से कोई पार्ट दिए हुए हों। तो क्या दिया हुआ है? यस दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरी। सो वी राइट डाउन, वी कैलकुलेट COE it is wages and salary, और कुछ वेजेस एंड काइंड नहीं दिया हुआ कहीं, लेकिन एक चीज़ दी हुई है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये दूसरी चीज़ आपको दी हुई है। तो इक्वल्स टू वेजेस एंड सैलरी कितना है 600, ओके, एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है 40। तो इस तरह से आपका COE आया 640। ओके, सेकंड थिंग इज रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट दिया हुआ है, यस दिया हुआ है साफ साफ, रॉयल्टी दिया हुआ है, यस 30, इंटरेस्ट दिया हुआ है 150, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं कहीं दिखाई पड़ रहा। हम ये जानते हैं कि प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, एक कॉर्पोरेशन टैक्स, जिसको हमने पिछले वीडियो में टैक्स बोला, वो कॉर्पोरेशन टैक्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, सेम चीज़ है कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। जैसे एक आदमी इंडिविजुअल अपनी इनकम पे इनकम टैक्स देता है, वैसे ही बिजनेस फर्म्स यानी कंपनीज अपनी इनकम पे, अपने प्रॉफिट पे कॉर्पोरेशन टैक्स देती हैं। सो कॉर्पोरेशन टैक्स दूसरा पार्ट था, कल की वीडियो देखें, दूसरा पार्ट उसमें था डिविडेंड, मतलब वो प्रॉफिट का हिस्सा, वो हिस्सा प्रॉफिट का जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर में बांट देती हैं। तो प्रॉफिट का कंपनी क्या करती है, एक हिस्सा टैक्स देती है, एक हिस्सा डिविडेंड की तरह शेयर होल्डर में बांट देती है, और एक लास्ट हिस्सा जो किसी को नहीं बांटती, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और वो अपने पास रख लेती है। ओके, इसको रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं, या सेविंग्स बोलते हैं। तो इस केस में यहाँ पे इसने रिटेन्ड अर्निंग्स दिया हुआ है। तो देखो भले ही प्रॉफिट नहीं दिया, लेकिन प्रॉफिट के हिस्से दिए हुए हैं। तो या तो प्रॉफिट दिया हुआ हो, कल हमने बात करी थी, या प्रॉफिट के हिस्से दिए हुए हों, तो हम हिस्सों को जोड़ के प्रॉफिट बना लेंगे। तो वी मेक आउट प्रॉफिट इज, सबसे पहले प्रॉफिट का कौन सा हिस्सा दिया हुआ है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग्स। तो हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स प्लस डिविडेंड जो भी दिया हुआ है, प्लस रिटेन्ड
अर्निंग्स, ये भी दिया हुआ है। ओके, जैसे कि क्या वैल्यू इसकी आएगी, अगर हम इसकी वैल्यू देखें, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कितने का है, ये रहा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, दिस इज ऑफ 30। दूसरा डिविडेंड कितने का है, डिविडेंड इज ऑफ 50। और रिटेन्ड अर्निंग्स किसने की हैं, 20 की। तो 30, दिस इज कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, डिविडेंड 50 एंड रिटेन अर्निंग्स 20। सो होल इट बिकम्स 30, 50, 80 एंड 20, 100। तो प्रॉफिट हुआ 100। तो हमारे पास NDPFC कैलकुलेट करने के लिए COE है, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट तो था ही, प्रॉफिट हमारे पास है। और क्या क्वेश्चन में मिक्स इनकम है, इस क्वेश्चन में मिक्स इनकम नहीं। ओके, सो इस क्वेश्चन में मिक्स इनकम नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन में मिक्स इनकम नहीं है तो ये क्वेश्चन में आप मिक्स इनकम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सो एक चीज़ और है इसमें, दिस इज इंटरेस्ट पेड बाय फर्म्स और इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड। देखिए, इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड वो होगा जो हाउस होल्ड ने इंटरेस्ट लिया है, उस पर जो इंटरेस्ट, जो लोन लिया है उस पर जो उन्होंने इंटरेस्ट दिया है। तो हम ये वाला इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हम केवल वो इंटरेस्ट लेंगे जो फर्म्स ने दिया है, क्योंकि फर्म्स प्रोड्यूसर हैं और प्रोड्यूसर ने जो कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर किया है, बोरो किया है, उस पर उन्होंने जो इंटरेस्ट दिया वो इंटरेस्ट हम लेते हैं। तो वी राइट डाउन NDPFC इक्वल्स टू COE कैलकुलेट कर चुके हैं हम, जो 640 आया, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट आपको अलग दिया हुआ है, रॉयल्टी आपको अलग दी हुई है, 70 + 30। आप इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे भी क्वेश्चन में हो। दूसरा इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट पेड बाय फर्म्स लेंगे 150। उसके बाद प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 100, और मिक्स इनकम हमारे पास नहीं है तो उसको 0 लिखेंगे या छोड़ देंगे। ओके, सो 640 + 70, दिस इज 710, +10 740, +840 890 990, सो दिस इज 990। दिस इज NDPFC। तो आपके क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था, आपके क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था डोमेस्टिक इनकम, ये हमने कर दिया है। अगर हमें नेशनल इनकम बनानी है, इससे नेशनल इनकम क्या होती है, NNPFC, तो ये कैसे बनेगी, NDPFC + NFIA। और NFIA इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में नेशनल इनकम नहीं पूछी थी। तो वी एज्यूम, केवल मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, आपको नहीं एज्यूम करना किसी भी केस में, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम NI निकाल रहे हैं। टू बी 100 रुपीज़ या 120, तो आपको नहीं एज्यूम करना। अगेन आई एम सेइंग, आई एम एज्यूमिंग जस्ट टू कैलकुलेट, जस्ट टू शो हाउ टू कैलकुलेट NI या नेशनल इनकम फ्रॉम NDPFC। सॉरी, NDPFC से नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करनी है, उसके लिए केवल हम इसको एज्यूम कर रहे हैं। यू नीड नॉट टू एज्यूम बाई सॉल्विंग क्वेश्चन, इफ इट इज़ नॉट गिवन लीव इट एज 0। ओके, सो 120, तो दिस विल बिकम 1110। Okay, so this is NNPFC equals to NDPFC 990 plus NFIA, which is assumed to be 120. So this is 1110, 1110 rupees. So this way you will solve question. Now I will give you some questions and you solve it and tell me that you have solved, or if you have got any problem you ask. Okay, thank you very much.